रखा था कि तुलसी जयंती, लेकिन इस साल तुलसी जयंती को हम नहीं कर पाए किसी कारणवश। और आज ये तुलसी जयंती की तिथि के नाम से ही आज ये सब वंदना आपके चरणों में प्रेषित करने के लिए हम बड़भागी हुए हैं। मंच पर विराजित ये सभी, और मैं हमारे व्यास जी को भी आदर दे रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। हमारे पाठक जी वृंदावन से आए, उसको तो जब भी प्रार्थना करो कोई भी काम हो, तो मैंने कहा कि वृंदावन से आप बाबा को खोज लीजिए और प्रार्थना कीजिए। आपने तो इन सबों को मैं, और दादा पधारे रामजी सिंह बापा आपने भी, तो मंच पर उपस्थित ये सभी मानस मूर्ति, अब मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, मानस मूर्ति कह रहा हूं। मैं एक विद्वान के शब्द का उपयोग करके अस्मिता पर्व में कभी संबोधन हुआ था, उत्सव मूर्ति भी कह सकता था। और राम कथा गाने वाले मेरे लिए मंगल मूर्ति भी हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है और व्यक्तिगत भाव में कोई रुकावट नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानस मूर्ति इसलिए, मूर्ति हम सब है, पांच भौतिक शरीर हमारे सब के पास है, लेकिन ये देह है, मूर्ति नहीं। मानस का गायन इंसान को देह से मूर्ति बना देता है, जिसकी आरतियां उतरती है, जिसकी पूजा होती है, जिसके चरणों में अर्घ दिया जाता है, जिसके चरणों में लोग दंडवत करते हैं, ये जंगम मूर्तियां नहीं है तो क्या है सा। कभी साकेतवासी जिन्होंने रामचरितमानस के आध्यात्मिक अर्थ खोलने में बहुत बड़ा योगदान दिया, रामकिंकर जी महाराज को किसी ने पूछा था, मेरे साथ एक बार बात चली तो बता रहे थे कि मुझे एक बार पत्रकार ने पूछा कि आजकल हिंदुस्तान में कई तुलसी के अवतार घूम रहे हैं, फला तो कि तुलसी के अवतार, फला तुलसी के अवतार, तो आप कह सकते हैं कि इनमें तुलसी के अवतार कौन है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब, तार्किक भी और हार्दिक भी दोनों जवाब उसने दिए कि भाई तुलसी ने एक रामचरितमानस का निर्माण किया, लेकिन एक रामचरितमानस ने कई तुलसी प्रकट कर दी है। ये उनका जवाब है, मैं उसका पावन स्मरण करूं। तो ये सब मूर्ति है मेरी दृष्टि में, और मूर्ति केवल मंदिर में प्रस्थापित ऐसी ये मूर्तियां नहीं है। मानस का एक अर्थ होता है हृदय। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन, लोगों के हृदय में विराजित। आज राम कथा, भागवत कथा, कोई भी शास्त्र की कथा का गायन करने वालों को विश्व में बहुत आदर मिल रहा है। ये कलयुग नहीं है मेरी दृष्टि में, मेरी तलगा जरड़ी आंखों से देखूं तो ये कथा युग है। कलयुग कौन? और साहब याद रखना, और मालिक मुझे ठीक मेरे वचनों को ठीक से संभाले, याद रखना, जब कोई कर्मकांड कराता है तो हमारे पंडित जी कहते हैं कली प्रथम चरणे, कलयुग का ये प्रथम चरण। मैं कहता हूं एक कथा का अभी तो दुनिया में प्रथम चरण चल रहा है साहब, जब दूसरा चरण उठेगा, तीसरा चरण उठेगा, और वामन जब विराट बनेगा तब खबर नहीं, उस पैर रखने के लिए विश्व में कहीं जगह नहीं होगी। ऐसा वैश्विक फैलाव रामचरितमानस का होता जा रहा है, इसलिए सबके हृदय में विराजमान ये सब मूर्तियां हैं, मानस मूर्ति है। और ये चलती फिरती सांस लेने वाली, और मूर्तियों में तो विश्वास रखना पड़ता है, ये मूर्ति तो श्वास ले रही है, हमारे साथ बैठती हैं, बातें कर। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ ऐसा प्रारंभ क्यों हुआ कि सबसे पहला अवार्ड दिया गया हमारे आदरणीय राजेंद्र जी को, फिर दूसरा अवार्ड की बात आई तो हमारे श्रीनाथ जी बाबा को, तीसरा अवार्ड यहाँ आया, चौथा एक ऐसा क्रम बना और चौथा वहाँ गया। तो मैं सोच रहा था कि दादाजी को आखिर में क्यों रखा, जिसको हमने केंद्र में बिठाया, लेकिन दादा उसको कहते, मैं उसको दादा कहता हूँ, ये हमारे दादा,
दादा उसको कहते हैं कि पहले सब बच्चे खा ले, उसके बाद भोजन करे, उसको दादा कहते हैं। पहले बच्चे को सम्मानित देखकर जिसकी आंखें डबडबा जाएं, पहले युवान लोगों ने जो काम किया है मानस पर, उसकी सराहना, उसका अभिनंदन होता हुआ देख करके जो राजी हो। गरमा पहलो दादो खाई जाए ने काठियावाड़ी दादो न कहवाई, ये दादागिरी कहवाई। पूरा परिवार जब तुष्ट पुष्ट हो जाए तो ये बिल्कुल सहज क्रम चला यहाँ कि आखिर में हमने आपकी वंदना की है, क्योंकि आप हमारे सबके बुजुर्ग। मैं 2-3 बार मिला था वैसे ही, कभी चेन्नई में दर्शन हुआ, कभी कहीं, कभी आप लंदन में विराजते थे हमारे राम बापा के निमंत्रण पर से, और वहाँ आपकी कथा चल रही थी, और वहीं तो मैं इसे ही सुना था। और फिर एक बार वृंदावन की कथा के समय में आपके निवास स्थान के दर्शन के लिए आया था। मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे, तो आप यहाँ पधारे, ये बहाना है, कुछ बहाना तो चाहिए, और बहाना बड़ा पवित्र है, वरना आप आते नहीं। एक बहाना, अर्जुन का कांपना, अर्जुन का हाथ से शस्त्र गिरा देना, अर्जुन आंख में आंसू आ जाए और कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब कृष्ण के बहाने थे गीता का अमृत परोसने का। ये सब न होता तो गीता अमृत नहीं आता। ये सब बहाने हैं हनुमान जी की कृपा से कि एक तुलसी अवार्ड का यहाँ एक प्रारंभ हुआ। हमारी और कोई वो नहीं है, केवल 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 जिन्होंने मानस की चौपाइयाँ पर काम किया, लेखनी से, जीव से, चिंतन से, मनन से, संशोधन के रूप में खोज करके, डॉक्टरी प्राप्त करके, विध विध आयाम में रामचरितमानस और रामायण पर जिन जिन महापुरुषों ने काम किया है, उसकी एक वंदना इस तलगा जरडा में हो। मैं महुआ में तो मजबूरी से रहने गया था। महुआ मेरा तालुका है, गांव नहीं है। गांव मेरा तलगा जरडा है। हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक लोक भाव में कहा जाता कि भगवान कृष्ण को गुजराती लोग कहते हैं कि मने मारू वंदरावन बहु रूड़ू, हूँ वैकुंठ नहीं आऊँ। ब्रज की बोली में गुजराती में कहते कि मुझे वृंदावन प्रिय है, मैं वैकुंठ नहीं आऊँगा। कृष्ण तू बुलाए तो मुझे वृंदावन, तो मैं तो कहता हूँ मारे तलगा जरड़ू बहु रूड़ू, हूँ वृंदावन नहीं आऊँ। हम आविश बाबा, ऐसे तो आऊँगा, ऐसे तो आऊँगा, लेकिन ये मेरी भूमि है, इस मिट्टी से मैंने मानस की खुशबू पाई है। साहब आप ठीक बता रहे थे बाबा, आपने कविता गाई ना, आपने भी गाई कि भाई मानस न होता, राम कथा न होती तो कहाँ से कहाँ। मैं तो आपने कहा कि घर में 56 भोग लग जाते हैं, ठीक है, पैरों में पदत्राण न हो, ऐसे को गाथी पर। एक कविता कल्पना नहीं है, एक कविता तो सार्वजनिक रूप में लिखी गई, लेकिन एक कविता मुझे 100% लागू होती। क्योंकि मैं जब रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर जब स्कूल पढ़ने के लिए महुआ जाता था, तब मेरे पैरों में भी चप्पल नहीं थी साहब, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, तो धीरे धीरे चलने से फफोले पड़ जाते थे, तो मैं कूदता, जमीन पर कम पैर रखने पड़े और कम फफोले। ये सब मेरे जीवन का दृष्टांत है। तो मानस क्या नहीं कर सकता। ऐसे मानस के मनीषियों को यहां प्रार्थना करके हम क्या, इसलिए हमने एक उपक्रम बनाया कि भाई हम वंदना करें, भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में करें हम, और फिर भगवान से अपेक्षा रखें कि भगवान बोले और कहे थैंक यू बेटा कि तूने मेरी प्रतिष्ठा की। हम आपकी पूजा करने के लिए आपके चरणों की, ये हृदय से बोल रहा हूं साहब। मानस का गायक यदि शब्द इधर उधर बोले तो शब्द उसको माफ नहीं करता। कबीर साहब को आपने अभी याद किया, कबीर का एक वाक्य है, साधो शब्द साधना कीजिए।
मानस की साधना तो शब्द ब्रह्म की साधना है, मानस की साधना अक्षर ब्रह्म की साधना है। और मुझे कहने दो, मानस की साधना सूर ब्रह्म की साधना है और मानस की साधना नाद ब्रह्म की साधना है। आपको इसलिए हमने कष्ट दिया है कि हम हमारे गांव में आपको प्रणाम कर सके। और आप, मैं बाबा जी दादाजी को कल कह रहा था, वो बहुत मेरे प्रति, तो मैंने मानस की अर्दाली की कि बड़े स्नेह लघुन पर करे। समंदर इतना विशाल है लेकिन अपने फीन को ऊपर रखता है, और पर्वत इतना ऊंचा होता है लेकिन तिनके को, घास को ऊपर रखता है। ऐसे महापुरुष हम सबको इतना प्यार करते हैं, आदर देते हैं। बाबा जी ने तो मुझे कहा था कि बापू मैं 2 बार मिला हूँ, आपको पता नहीं, संत सम्मेलन में ऐसे, और मैं पंडित रामकिंकर जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री अवध गया, तब मैं हाजिर था। ऐसा बाबा जी ने मुझे बताया, आप सब आए, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। अब तो प्रतिवर्ष ये अवार्ड कोई अनिवार्य परिस्थिति न हुई तो तुलसी जयंती को ही हम रखेंगे। और मैंने प्रार्थना की है रामजी सिंह बापा को कि एक जो कमेटी नियुक्त की जाए, सिलेक्शन कमेटी। आप पूरे उत्तर भारत, पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, मानस के प्रति आपका अगाध प्रेम है, तो एक तो आप हमें उसमें मार्गदर्शन करें। और एक हमारा जो क्रम है कि कोई अवार्ड में जिसका हम सम्मान करते, इनमें से एक व्यक्ति को हम रखते। मैं प्रार्थना करूं बाबा को, भले 90 साल के ऊपर हो। एक बात मैंने देखी साहब कि रामचरितमानस किसी को बूढ़ा नहीं होने देता साहब, हद है। 93 के आसपास और अधिक, कल परसों दिल्ली में कथा विराम देकर यहां आए, और वो तो 10 मिनट की पाबंदी थी, वरना 10 दिन बैठ जाते। कोई भी कला, उपेंद्र भाई, बड़ू भाई, विश्व की कोई भी फन, कोई भी कला, कोई भी विद्या इंसान को बूढ़ा नहीं, शरीर की बात और है। शरीर तो अपना काम करता है, बाकी मानसिक तौर पर, चैतसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और हृदय के भावना जगत को कभी वृद्ध नहीं होने का, मानस तो कभी होने ही नहीं देता साहब। मानस का गायक कितनी ही उम्र में सदा नौजवान ही रहता। ऐसे हमारे सरस्वती चंद्र में हमारे जुवान डोसानी बात છે માં આવે, सरस्वती चंद्र में एक जुवान डोसो हमारे गुजरात एम दादाजी ऐसे युवान वृद्ध है, और कितने सुंदर भाव पेश किए आपने। तो वैसे तो 4 विशेष पूजनीय व्यक्तियों की वंदना का उपक्रम रहा। एक हमारे राम कथा के श्रोता ने सेवा ले ली थी, तो फिर हमने सोचा कि फिर लास्ट ईयर मुझे लगा कि वैसे दादाजी ने तो कह दिया 3 ही पीठ है, और सिद्ध कर दिया, साधु 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 कि 3 ही पीठ। तुलसी तो श्रोता है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। विद्वानों ने 4 फीट की है, तो विद्वानों की बातों को भी प्रणाम करूं। तो मैंने 5 एक और लगा दिया इस बार, इसीलिए कि मैं ये 3 पीठ हो या 4 पीठ हो, जो हो, इन 4 पीठों या 3 पीठ दादाजी के शब्दों में, या 4 पीठ, इनकी छाया में तलगाजरड़ा की पीठ से बोलने वाला आदमी हूं। दादा ने तो तुलसी पीठ कह दिया, नहीं दादा, लेकिन एक तलगाजरड़ी की भूमि की मुझे ममत है। भगवान राम भी विमान से उतरे और अपने परिकरों को कहा कि ये मेरी जन्मभूमि है, और ये हमारे यहाँ तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अवध की महिमा गाते। तो मुझे इच्छा होती है कि यहाँ ये हनुमान जी पे मैं कोई मंदिरवादी आदमी भी नहीं हूँ, याद रखना। लेकिन ये मंदिर के रूप में, यहाँ जो हमारे गांव में मंदिर है उसको सुरक्षित रखते हैं हम।
नया मंदिर नहीं बनाते। मुझे विदेश में पूछा गया कि आप चाहे तो इतने मानस के प्रेमी आपके पास से श्रोता हैं, जो संकल्प करे वो पूरा हो सकता है, तो आप जगह जगह मंदिर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा हमारे कई महापुरुष ये काम कर रहे हैं, अवश्य जहाँ जरूरत है वहाँ मंदिर बनने चाहिए। और मेरा काम है मानस के द्वारा प्रत्येक घर में एक मंदिर जैसा वातावरण निर्मित करना, हर घर मंदिर हो, यही मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी ये यहाँ ये बनाया इसलिए कि तेरे बहाने भी ये आए, हनुमान के कारण भी यहाँ आप आते जाएं, मानस के कारण आप आता है। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दे कि तलगा जरड़ा की मिट्टी में ये मानस की महक दिन दुना रात चौगुना सदैव महकती रहे और इसकी खुशबू से हम सदा तरबतर रहे। मेरी प्रसन्नता फिर एक बार मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगला अवार्ड बाबा जी, दादाजी आप भी हमको मार्गदर्शन करिएगा और एक तीसरी व्यक्ति को हम नियुक्त कर देंगे जो तीनों मिलकर एक साल में हमें फिर 5 मानस मूर्तियाँ खोज दे, जिसको यहाँ हम उसकी वंदना कर सकें। और कुछ मुझे कहना नहीं, और मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे समय की पाबंदी नहीं दी गई। 10 मिनट मुझे नहीं कहा गया, वरना मैं घड़ी हाथ में लेकर खड़ा था। तो हर वक्त मुझे ऐसा रहता है कि मेरे सामने कोई, इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने मिनट नहीं है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी ज़्यादा है, ये एक संकेत है। इसलिए तो मैं किन किन को यहाँ धन्यवाद पेश करूं। आप आए हैं, और कभी एक नवयुवान शायर ने हिंदी भाषा के दुष्यंत कुमार ने कहा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं उन्हीं का आश्रय करके सदा कहता हूँ, मैं मानस बिछाता हूँ, मानस ओढ़ता हूँ, मानस खाता हूँ और मानस ही पीता हूँ। और उनके कारण वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारी रक्षा है, वही हमारी दीक्षा है, वही हमारी भिक्षा है। जो मानो ये मानस की सेवा इस भूमि से, इन समाधि पुरुषों के आशीर्वाद से निरंतर होती रहे और आप सबके आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे। वर्षा ऋतु में सोच रहा था, मैं कोई हर घटना में मैं हरि कृपा ही देखता हूँ। ये बारिश हो तो भी हरि कृपा, क्योंकि अवार्ड तुलसी जयंती को देना था। तुलसी जयंती सावन में आती है, सावन में वर्षा होती है, तो हमने तिथि तो वही लिखवाई, आज दे रहे हैं तो तिथि तो वही है। इसलिए गोस्वामी जी ने, हनुमान जी ने कुछ वातावरण भी तुलसी जयंती, और तुलसी तो वहीं प्रकट होता है जहां मानस का गान होता है। अभी बाबा जी ने एक विवादास्पद मुद्दा कहा कि भाई कोई कहता है कि राजापुर, कोई कहता है कि सौरो, कोई कहता है कि फला, कोई कहता है फला। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, बच्चा कहां होता है? जन्मस्थान में ना, जन्मस्थान में भी कहां होता है? उसके घर में ना, घर में भी कहां होता है? इनके माँ बाप के पास। तो तुलसी ने कहा, तात मात सब विधि तुलसी की। मेरे माँ बाप तो रामचरितमानस, जहां मानस होगा वहीं राम तुलसी का प्रागट्य हो सकता है। उसके माँ बाप रामचरितमानस है, वो तो तुलसी के लिए मेरे लिए आज जयंती है। तो और क्या कहूँ, मुझे एक छात्र ने पूछा था कि आपने राम को कई लोग अफवाहें फैला देते हैं ना कि राम को देखा है, हनुमान को देखा है। मैं साफ साफ कहता, मैंने न राम को देखा है न हनुमान को देखा है। मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि को हम, मैं यही कोशिश में हूँ और इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे आगे बढ़ूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि राम तो ईश्वर है ही, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम भगवान है, राम ईश्वर है, राम ब्रह्म है, राम हरि है, राम जगदीश है, राम परमात्मा है। तुलसी ने क्या क्या सिद्ध नहीं किया है। फिर भी मैं कहता हूं कि हमने राम नहीं देखा, मैंने रामचरितमानस को देखा है। और मेरे लिए तो मेरा इष्ट रामचरितमानस है, जिनके कारण मुझे
मैं याद करूं पुण्य स्मरण फादर कामिल बुल्के साहब को। उसने आपने दादाजी, आपने अभी बाबा जी जो मजार पर रूसी पंडित ने लिखा, एक ऐसा ही विद्वान जिसने अपने उस पर भी लिखा है। लेकिन बुल्के साहब तो कहते थे मैं राम का भगत नहीं हूं, मैं ईसाई हूं, मैं राम का भगत नहीं हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं तुलसी का भगत हूं, मैं रामचरितमानस का भगत हूं। एक ईसाई धर्म के उपासक ने, तो हमारे लिए तो रामचरितमानस सब कुछ है। आप यहाँ आए, हमको आशीर्वाद मिला, ऐसे मैं भी आपका दर्शन करता रहूँगा, आप भी जब मौज आए और हम कभी प्रार्थना करें तो ऐसे ही आते रहिएगा। साल में एक बार कथा सुनने को मेरा भी जी चाहता है कि दुनिया को तो सुनाते रहे। मेरा एक निवेदन है कि जिसको नृत्य आता हो उसको बोलना नहीं चाहिए, इनकी अदाएं सब कुछ कह देती है। नृत्य, हाँ कोई बोले तो ठीक है, अधिकार है, वाणी स्वातंत्र, लेकिन नृत्य की भावभंगिमा ही सब कुछ कह देती है। जिसको नृत्य आता है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं। गाने वाले दूसरे होते, वो गाते हैं। नृत्य आए उसको गाने की जरूरत नहीं है, जिसको गाना आए उसको बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं। बोले तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन गाना आए उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको बोलना आता हो उसको सुनने की बहुत जरूरत है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वहीं से मेरे गोस्वामी जी दादाजी ने मुझे कैसेट दी है कि वाल्मीकि के 14 स्थान पर मैं बोला हूँ, भगवत कृपा से 7 स्थान पूरा कर पाया हूँ। इतनी कैसेट आपको देता हूँ। मैंने कहा पूरा हो, वो आधा भी भेज देना, पूरा का पूरा हम सुनेंगे। आप सभी ने मानस पर बहुत काम किया। मानस के सच्चे अर्थ में आप रखवारे हैं, आप रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। और आप कहते हैं रखवारे को पगार मिलता है, तनख्वाह मिलके नहीं साहब, ये तो आपकी महिमा है। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो बड़े ही रहते हैं साहब। चुप। तो आप मानस के रक्षक हैं और आप यहाँ आए, मैं मेरा प्रणाम पेश करता हूँ, मेरा भाव व्यक्त करता हूँ। और आप कुछ शेर फरमा रहे थे, मैं भी एक फराज साहब का शेर कहकर पूरा करूँ। फराज साहब का बहुत प्यारा शेर है कि तस्बीह फेंक दी मैंने। तस्बीह, इसका मतलब ये नहीं कि तस्बीह छोड़ देनी, माला छोड़नी, इसका मतलब ये नहीं। भाव सुनिएगा, तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज, इस चिंतन से, इस ख्याल से मैंने तस्बीह फेंक दी। तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज, कि गिन के नाम क्या लेना जो बेहिसाब देता है। गिन के नाम क्या लेना जो बेहिसाब चारों युग परताप तिवारा। आप ये अनुभव के साथ कहा जाता है। हाँ, ये कंचन वर्ण है नहीं, उनकी आराधना करे उसको भी कंचन वर्ण कर देता है साहब। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तस्बीह फेंक दी मैंने इस ख्याल से फराज, गिन के नाम क्या लेना जो बेहिसाब देता है। जो अवधरदानी का विग्रह है, वानराकार विग्रह पुरारी, अवधरदानी का साक्षात विग्रह है। इनके भरोसे पर हम आनंद करते हैं। अभी मैं 3 महीने से नहीं बोला, सब मुझे कहते हैं बापू तबीयत का ये है। मैंने कहा मेरा बोलना शुरू कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे चुप मत रखो साहब। और 3 महीने के बाद ये बोलने की मौसम आई है, फिर आपके सामने मौसम आई है। और बसंत ऋतु आए और कोकिला न बोले तो दूर परी कोकिल को साहब। हमारे सौराष्ट्री साहित्य में कहा है, रत आए न बोलिए तो हैया फाट मरा। ऋतु आए और आदमी न बोले तो हैया फाट जाता है, हृदय फाटता है। मेरे हृदय का भाव आपके चरणों में पेश करता हूँ। साधु संतों की तो असंगता होती है, फिर भी भाव। आपने बहुत अच्छा कहा,
दादाजी, हाँ, मैं कथाओं में कहूँगा आपके नाम के साथ। काशी ने शब्द पकड़ा। अब काशी वाले नाराज भी हो सकते हैं थोड़े, लेकिन उसके भाष्य का समय नहीं दादाजी। काशी ने शब्द पकड़ा, ठीक है। अवध ने भाव पकड़ा, ठीक है। वृंदावन ने, आप वृंदावन से आए हैं, वृंदावन ने रस पकड़ा। मानस का कोई भी पालव पकड़ लो साहब, हाँ, कोई भी छोर पकड़ लो, कृतकृत्य पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मैं आप सबके चरणों में आपका आभार क्या मानूं, आपको धन्यवाद क्या पेश करूं। मानस का तो नियम है, ऐसी घटना का प्रति उपकार नहीं किया जा सकता। बंदऊ तव पद 12 इन्हीं ये असंग रहने वाले महापुरुष। मानस आदमी को खबर नहीं क्या से क्या बना देता है, क्या से क्या बना देता है। हाँ, मैं ये ठीक है, आपने बाबा जी तो मेरे साथ बहुत स्नेह रखते, डॉक्टर साहब, इसलिए वो कहते हैं, आपने भी कहा कि मस्ती हमने यहाँ से, लेकिन मैंने मस्ती पाई रामचरितमानस से। धर्म इंसान को गंभीर बना दे वो मुझे कतई स्वीकार्य नहीं। गंभीर बड़े खतरनाक होते हैं इस अर्थ में। कोई आदमी बिल्कुल चुप बैठा रहे, बोलने के समय पर भी ना बोले, चारों ओर देखता रहे, भरोसा करने में 2 बार सोचना। धर्म में कट्टरता न हो, धर्म में आदमी टट्टार होना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मानस आदमी को खड़ा कर देता है, दौड़ाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। ये मानस के गायक के नाते हम मानस की सराहना, वो स्वतः अपने आप सिद्ध है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि राम, अभी मैं कथा में भी ईश्वर के बारे में बोल रहा था, आखिर में इतना ही कि रामचरितमानस इस विश्व में, त्रिभुवन में, अनेक भुवन में, मानस ने भुवन, अनेक भुवन, सकल भुवन, 14 भुवन, बहुत शब्द का प्रयोग कर दिया गोस्वामी जी ने। लेकिन मैं इतना ही कहूँ कि रामचरितमानस इस पूरे निखिल ब्रह्मांड में सिद्ध करने का विषय नहीं है। इससे हम शुद्ध हो जाएं, ये पर्याप्त है। इससे हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, यही पर्याप्त हैं। तो और कुछ न कहते हुए अखिलेश और जिन जिन लोगों ने इस कार्य में, मैं किसी का नाम लूँ तो इसको अच्छा भी नहीं लगेगा, और हमारा नाम ले ऐसा ख्वाहिश लेकर आए, वो दूसरी बार उसका नाम भी निकल जाता है। ये भूमि तो बड़ी मस्ती की भूमि है, यहाँ किसी की खुशामद नहीं होती। यहाँ केवल यही आदमी, मेरे यहाँ जो कोई सेवा में लग जाते, वो कोई नहीं चाहते कि हमारा नाम हो। मेरी मौज हो तो लूँ, न भी लूँ, ये तो सहज आए तो लूँ, बाकी न बोलूँ, क्योंकि मैंने मेरा कंठ केवल मानस को अर्पण किया है। आ मेरा वील है, आ मेरा वसीयतनामा, मैंने मेरी वाणी, मेरा कंठ केवल 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 रामचरितमानस को अर्पण किया है। बस उसी को मैं गाऊंगा, और वो बहुत आनंद। और ये से महापुरुष तो दादाजी को, बाबा जी हमने आखिर में प्रणाम इसीलिए किए कि पहले बच्चे सम्मानित हो जाएं, और फिर आप हमको कंधे पर चढ़ा करके कूदें, ताकि हम भी विश्व में और दिखाई दे अपने आप को। ऐसे आपके कंधे पर बैठकर ये गाते रहें और मानस की वो करते रहें। बहुत प्रसन्नता के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि तमाम उम्र हम तो खैर कांटों में रहे। ये आप बोलिए हमारे लिए, मैं नहीं बोल सकता। शायर ने तो जिस टोन में किया हो, मुबारक। तमाम उम्र हम तो कांटों में रहे, हम तो कांटों में रहे। अब आप बोल दीजिए, खुदा करे कि तेरा दामन गुलों से भर जाए। तुलसी अबोर का यह
पवित्र कार्यक्रम जिसके समापन में तुलसी के ही शब्द विनय के एक पद से हम करेंगे। राग भैरवी में प्रस्तुति करेंगे श्री जयदेव गोस्वामी। यह बीनती रघुबीर गोसाई, यह बीनती रघुबीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। यह बेनती रघुबीर गोसाई, यह बेनती रघुबीर गोसाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद है, तू रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हमने हनुमान चालीसा को मॉरिशस में बदला और हनुमान जी से कहा, भक्त दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी हर हिंदू घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं मॉरिशस में। जब भी आप किसी के घर जाएंगे, हनुमान जी की मूर्ति, ध्वजा, पताका आपको दिखाई देगी। ये रामायण का देश है, इसलिए ये संभव हो सका कि हमारी संसद ने सर्वसम्मत से रामायण सेंटर एक्ट पारित किया और उसमें 2 संशोधन किया। हमने लिखा था कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ रामायण। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा सोशल और कल्चरल नहीं, स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ रामायण, ये भी आप जोड़िए। हमने लिखा था कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी। पार्लियामेंट ने कहा ये आप क्या लिख रहे हो, रामायण को आप छोटा क्यों करना चाहते हो? क्या केवल हिंदू ही चाहते हैं कि राम जैसा बेटा उसका हो, मुसलमान नहीं चाहता, क्रिश्चियन नहीं चाहता? आप इसको बदलिए। हमने कहा हम तो डर के मारे लिखे थे कि आप बदल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, लिखिए कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। सब किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हो, रामायण वो सदा वंदनीय है सबके लिए। इसलिए
हमने एक यूनिक काम किया जो संसार में कभी नहीं है। बापू के चरण मॉरिशस में पड़े और उन्होंने जो जागरण किया, जो आशीर्वाद हमें दिया, उसके प्रति भी हम आभारी हैं। रामायण की एक ही चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुलसीदास जी ने जो लिखा, मेरा और राम का रिश्ता बहुत कमज़ोर था। तुलसी से तो और भी मेरा रिश्ता कमज़ोर था। मैं अवध में पैदा हुआ, राम अवध में पैदा हुए, बस इतना ही परिचय मेरा था। मैं तो कबीर का भक्त था, कृष्ण का भक्त था। लेकिन ये मॉरिशस की कृपा मेरे ऊपर है कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। ये मॉरिशस की कृपा है। ये मॉरिशस ने मुझे बदला, परिवर्तित किया कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। और ये राम का काम करते हुए मुझे एक अद्भुत चीज़ रामायण में दिखाई दी कि 4 लोग राम की जो कथा कहते हैं और सुनते हैं, उसमें तुलसी रामायण की कथा याज्ञवल्क्य से आरंभ करवाते हैं और भरद्वाज जी सुनते हैं। ज्ञानियों से कथा आरंभ होती है और कथा नाम ही आपके कल्याण का कारण बनता है। और इसलिए आज मैं आपके बीच जो उपस्थित हूँ, इस राम के कारण, राम की कथा के कारण, तुलसी जी के कारण मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ कि हम राममय बने, राम की कथा हमारे जीवन की कथा बने और हम उस आदर्श को लेकर आगे बढ़ें। आपने हमें अवसर दिया, आभारी हूँ। और एक चीज़ अंत में कहूँगा कि हम रामायण सेंटर मॉरिशस में बना रहे हैं और एक भव्य राम मंदिर बना रहे हैं। आप जब भी कभी मॉरिशस आएँ, हमें ज़रूर दर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्रा के प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप सबसे एक नम्र विनती है, ये सारा उपक्रम समय मर्यादा में हमें समाप्त करना है। आप रामायण या तुलसी के विषय में अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। जय सिया राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुक्षो शबदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। एकाक 2 बार प्रभु के नाम को ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, विश्व इतने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता हैं, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए, अधिक समय न लेते हुए, हम तो भाई जो बोलेंगे पिताश्री की वाणी बोलेंगे। हमसे पिताश्री ने जो कहा है वही आपको 5-7 मिनट में सुना देंगे। हमारे पूज्य बापू का अवतार क्यों हुआ,
राम काज लगी तब। हनुमान जी का भी अवतार इसीलिए हुआ। और हमारे क्या बात है, अद्भुत बेजोड़, जिसको बनारस की भाषा में कहें तो बेजोड़, कोई दूसरा जोड़ नहीं। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता कुछ वैसी बनाई दियो है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन है, क्योंकि तुलसी अवार्ड है ना, तुम्हारे पिताश्री का बड़ा प्रिय पद्य है। आप सुनेंगे तो आपको आनंद भी बहुत आएगा, सावधानी से। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता कुछ वैसी बनाई दियो है। जिनके घर में नहीं अन्न जुरे, तई 56 भोग जवाई दियो है। बारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अगर आप न हुए होते तो महुआ महुआ होता। बापू के कारण ही तो, गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण तो। विचार करिए आप लोग। हमारे पिताश्री का बहुत प्रिय पद्य है, तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता कुछ वैसी बनाई दियो है। जिनके घर में नहीं अन्न जुरे, तई 56 भोग जिवाई दियो है। जिनके पग में पनही न होते, तही गजराज चढ़ाई दियो है। पहले हाथी की सवारी होती थी, अब तो भाई कार की सवारी है। अब पूज्य बापू के सामने बोल रहे हैं तो क्या बात है। हमारे बापू तो भाई राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ये महापुरुष की विशेषता है। तो इनके सामने हमको डर भी नहीं लगेगा। हम तो बालक हैं आपके, हमको तो बोलना है, मस्ती से बोलना है। हमने कल कहा पूज्य बापू से कि बापू कथा हमने पिताश्री से सीखी, मस्ती आपसे सीखें। हमने कहा पूछिए, हमने कहा पूज्य बापू से मस्ती। लोग हमसे कहा करते हैं कि बापू का नकल करते हो। हम कहे हाँ, नकल तो महापुरुष का ही तो किया जाता है। हाँ, नकल तो महापुरुष का किया जाता है।